Welcome friends on YouTube channel Knowledge City with Guruji. Now let's start our today's topic. Today's topics: arithmetic progression for class 10. First, meaning of AP. Second, formula or general term of AP. Third, sum of AP. Fourth, some special cases for AP. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिटी पर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन योर मैथमेटिक्स। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट वी विल से हियर एपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एपी। एपी है क्या, उसका मीनिंग क्या है और उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज वी हैव गिवन अ सीरीज हियर 2, 5, 8, 11, 14 continuously. We have given another series here, suppose 1, 3, 7, 10, 15, like that. So in this series, first of all, we check the difference of the each consecutive term. It means हर दो टर्म के बिटवीन उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों टर्म में कितना डिफरेंस है वो हमको चेक करना है। तो 2 and 5 है द डिफरेंस ऑफ 3, 5 and 8 डिफरेंस 3, 8 and 11 डिफरेंस 3, 11, 14 difference 3. It means 5 minus 2, 3, 8 minus 5, 3, 11 minus 8, 3, 14 minus 11, 3. So if the difference is same in each consecutive term, it is called the AP. That difference should be equal. ये difference क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. Similarly, second series given है, यहाँ पे हम चेक करते हैं 1, 3, 2, 7, 3 difference है here 4, 10 and 7 difference 3, 15 and 10 difference 5. So there is डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर डिफरेंट। इन दोनों जो इस सीरीज में जो डिफरेंस है हर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 7, 3 का 4, द डिफरेंस आर डिफरेंट, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ एपी। ओके, तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इन एनी सीरीज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म शुड बी सेम। किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द एपी एंड दैट डिफरेंस is called the common difference। जो हर दो टर्म में डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है एपी होने के लिए कि कोई भी सीरीज जिसके टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या है? सेम है, वो एपी होता है। ओके, इज इट क्लियर? सो वी विल एक्सप्लेन, वी विल शो द एपी इन वेरिएबल फॉर्म्स। तो सपोज वी विल राइट हियर a1, a2, A3, A4, A5 like that continuously. So these A1, A2, A3, A4, A5 are the terms of the AP. It is any series of AP. ये वो AP series है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। So we write here common difference. So common difference is represented by the small d. It will be each difference between the each consecutive terms. It means second term minus previous term. So a2 minus a1, or we can say a3 minus a2, or we can say a4 minus a3। यानी कि हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करना है? हमको माइनस करना है। सो क्या मिल जाएगा? उसके लिए कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस डी। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म। तो ऑब्वियसली हमको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा? जो स्टार्टिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है a1। तो जनरली हम a1 को शुड डिनोट करते हैं a से, या तो a लिख दीजिए या a1, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो हमारे पास आती है फर्स्ट a, फर्स्ट टर्म a। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म्स are present in the series. Suppose that series have the 5 term, but it is possible there will be more term, 6 term, 7 term, 8 term, n term, कहाँ तक? n term. So we will say her number of term represented by the n. ठीक है, so here d, a, n, it is your variables used in the arithmetic progression or AP. So a and d, these are the common variables which are used here. After that, if we have to find to any particular number of term, ठीक है, that is called general term। जनरल term, so that general term is represented by the an। an means any number of term। कोई पर्टिकुलर हमको नंबर दे रखा है कि क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस, हमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म। हमें 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10 टर्म का मीन्स क्या होगा? 8, 10 हमको फाइंड करना होगा वहां पे। तो इट मींस n shows the number of term, an is the nth number of term।
कि उस नंबर की टर्म कौन सी है, उसे बोलेंगे हम an बोलेंगे। एंड लास्ट वेरिएबल इज हियर द सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी। इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, इन 5 टर्म्स का हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसएन, ठीक है। हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये 5 वेरिएबल्स हमको एपी में यूज करना है। इन्हीं 5 वेरिएबल्स के अराउंड हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उसको सॉर्ट आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म ए रिप्रेजेंटेड बाय द ए, देन कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय द डी, द नंबर ऑफ टर्म बाय द एन, द nth नंबर ऑफ टर्म, कोई पर्टिकुलर नंबर की जो टर्म है an, और सम ऑफ द एनी नंबर ऑफ टर्म sn, ठीक है। तो दीज आर द 5 वेरिएबल्स यूज्ड इन द एपी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि हम ये an की nth नंबर की टर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या हमारे पास कंसेप्ट होगा, उसे हम कैसे शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज। nth टर्म इट मींस द an, जनरल टर्म ऑफ सीरीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सीरीज। हम सीरीज का कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 5 9 13 17 like that. Okay, so here the first term is a 1 and the common difference d का means second term minus first term, that is a 4. So every term have the difference of 4. Is it clear? So suppose given series is this one, so a1 is equals to a, first term क्या हो गया, a हो जाएगा 1 हो जाएगा, second term a2, second term, तो second term can be obtained by the addition of first term plus the common difference। हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 1 + 4 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सिमिलरली थर्ड के लिए अगेन वी ऐड अ 1 मोर डी, इसमें एक डिफरेंस और ऐड कर देते हैं, यानी कि a + 2d। सिमिलरली फॉर द फोर्थ टर्म we can add the 1 more d, so that becomes the a + 3d। like that we can obtain the n number of term by adding the common difference continuously। 1 by 1 एक एक करके हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे हर टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखेंगे आप, फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a एंड d है, d हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम d है। थर्ड टर्म में a है एंड 2d है, इन थर्ड टर्म के लिए 2 टाइम d है, और फोर्थ टर्म के लिए a + 3d 3 टाइम d है। तो इफ वी want to write a n, that becomes the a plus which number of term, n number की टर्म है, तो d कितना होगा उससे एक lesser, so we will write here n minus 1d। it is your general formula or the nth term of an AP। हर टर्म में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए 2 टाइम d ले रहे हैं, यानी कि 1 कम ले रहे हैं, फोर्थ टर्म के लिए 3 टाइम ले रहे हैं, 1 कम ले रहे हैं, तो nth टर्म के लिए हमने क्या लिया, 1 कम लिया, n minus 1d। तो an equals to a plus n minus 1d। इट इज योर फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि a है, ठीक है। इसे हम नैनथ फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। इससे हम किसी भी वैल्यू को किसी भी सीरीज में कोई सा भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको गिवन होगा a गिवन होगा, n होगा, d होगा, जस्ट पुट योर वैल्यू, फाइंड द an। और इन सम प्रॉब्लम्स वी हैव गिवन द an, a and d, then we have to find the n। तो out of any 4 values we have given the 3 values, we will find the next 4 unknown। ठीक है, जो 4 अननोन है उसको हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, वी हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ सीरीज एपी के हमें सम फाइंड करना है, तो उसके हम फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज कॉल्ड द एसएन, से एसएन बोलते हैं। और फॉर्मूला का डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। वी विल जस्ट एक्सप्लेन देयर फॉर्मूला कि सपोज वी आर गिवन एनी सीरीज, को भी सीरीज गिवन है हमारे पास में 2 6 10 14 लाइक दैट। हियर a is a 2, d means the common difference 6 minus 2 4। if we have to find their sum, अगर sum find करना है तो we have just formula here sn equals to n by 2 2a plus n minus 1d, ठीक है। sn equals to n by 2 2a plus n minus 1d। it is a formula to find the sum of series up to a given number of term। हमें क्वेश्चन बोलता था यहाँ पे कि find the sum of series of a 10 term का सीरीज फाइंड कीजिए। तो 10 टर्म इट मींस n का वैल्यू हो गया 10, कि 10 नंबर की टर्म तक हमें सम फाइंड करना था। n 10, a ऑलरेडी गिवन है 2, n 10 और d का वैल्यू 6 minus 2 4, लाइक दैट हम यहाँ पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अब इसी से एक फॉर्म बनाते हैं। सपोज वी हैव टू ब्रेक द 2a को ब्रेक किया, n by 2 a plus n minus 1d। सो n plus n minus 1d कंबाइंडली कॉल्ड, ये किसका फॉर्मूला है, जैसे हमने डिस्कस किया था, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sn। तो n by 2 a plus an, ये फॉर्मूला किसका हम डिस्कस किया था, an का।
ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन, सो वी कैन आल्सो राइट द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन और s इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो दैट इज द टू फॉर्मूलाज फॉर द सम ऑफ सीरीज, फाइंडिंग द सम ऑफ द गिवन एपी। कोई भी एपी गिवन है उससे कितने नंबर से हमें सम फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। इज इट क्लियर? So we can use any one formula. Suppose डिपेंड करता है आपके पास में क्वेश्चन में इनपुट्स क्या क्या है। ओके, सपोज वी हैव गिवन द नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, हमें सिर्फ डिफरेंस नहीं गिवन है, कॉमन डिफरेंस है, कंटिन्यू टर्म्स गिवन नहीं है, तो हम डी नहीं फाइंड कर सकते। सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, ए एन गिवन है, एन गिवन, पुट हियर फॉर्मूला यूज द फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन। सिमिलरली सेकंड, यहाँ पे अगर ए गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, देन वी विल यूज दैट फॉर्मूला, हमको ये यूज करना होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे इनपुट्स क्या है, क्वेश्चन में वैल्यूज क्या गिवन है, पैरामीटर्स क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सम स्पेशल फॉर्मूलाज, स्पेशल केसेस हियर। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सम के रिगार्डिंग। सपोज S1, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? अगर हमने यहाँ पे यूज किया 1 एंड द वैल्यू इज अ 1 कि हमें फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म तो सिंगल टर्म होती है, उसमें सम क्या होगा, वो सेम टर्म ही तो होगा। सपोज तो सीरीज आपका गिवन है यहाँ पे आपके हाथ में 5, 10, 15, 20, दैट इज द एपी। तो बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म तो सिंगल टर्म है बच्चे, तो दैट इज द इट मींस ऑफ ए, यानी कि 5। तो S1 इज ऑलवेज इक्वल टू द ए। अगर आपके पास में क्वेश्चन गिवन होता है कि S1 गिवन है, तो S1 का मींस क्या हो गया, दैट इज द ए, वो तो ए गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है। इज इट क्लियर? सेकंड, इफ सपोज गिवन है n इक्वल टू 2, यानी कि S2, so we have to find the sum of two term, यानी a1 plus a2, sum of two term a1 plus a2, that becomes your S2. Similarly, suppose given है n equal to 10, so we can write S10. So S10 का means a1 plus a2 plus a3 plus up to a10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक की जो टर्म्स है उन सबका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इट्स क्लियर? सपोज ऐसे गिवन था हमारे पास में n इक्वल्स टू 9, सो S9 का मीन क्या हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a9। ठीक है, 1 से लेके 9 तक का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। बट वी हैव गिवन द S10 माइनस S9। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S10 माइनस S9? ये क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनका मीनिंग है कि S10 माइनस S9, S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगा, ये S10 है, इट इज और S9, सो सब्ट्रैक्ट द S10 माइनस S9, A1 to A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 कैंसिल, A4 कैंसिल, यहाँ पे A9 भी लिखा होगा ना बच्चे, तो A9 से A9 कैंसिल, मीनिंग क्या रह जाएगा, A10। ओके, सो वी कैन राइट A10। तो S10 माइनस S9 बिकम्स द A10। हायर सम में से लोअर सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हायर टर्म अवेलेबल है, सो वी कैन मेक अ फॉर्मूला हियर Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An। इट इज अ वन मोर फॉर्मूला फॉर योर An टर्म। किसी भी टू कंसेक्यूटिव सम को हम सब्ट्रैक्ट करने पे हायर ऑर्डर का टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, S1 A है और S2 A1 प्लस A2, तो S2 माइनस S1 अगर करते हैं बच्चे हम, S2 माइनस S1, तो S2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 प्लस 10 15। ठीक है, सो क्या आया 15 और सॉरी 15 नहीं, 15 माइनस 5 10। ठीक है, S2 इज 15, S1 इज 5, तो S2 माइनस S1 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और 10 इज व्हाट, 10 क्या है हमारे लिए यहाँ पे, सेकंड टर्म। So if we subtract the two consecutive sums, we obtain the higher order term. जो हमारी higher order term है वो हमें मिल जाएगा। तो Sn minus Sn minus 1 is equals to An। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं हम, सपोज हमने लिखा A35 subtract the S35 subtract the S34, ये 35 ग्रेटर है, उससे एक कम हमारा 34 है। सो बच्चों क्या मिलेगा, A35 हायर ऑर्डर का हमें टर्म मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, स्पेशल केसेस है कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू A। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। बेसिकली आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे उसमें भी या किसी भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये यूज में आएगा, और बोर्ड में भी काफी टाइम से पूछा जाता है। ठीक है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू An हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके अंदर भी क्वेश्चन ये अवेलेबल है, उस पर हमको यूज करना होगा।
स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। सपोज कोई टर्म गिवन है हमारे पास में, एपी है 5, 10, 15, 20 में बहुत सिंपल एपी दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो उससे, ठीक है। अब 5, 10, 15, 20, 25, 30 these are the continuous AP. It is the first term, second term, third term, fourth, fifth, sixth and so on. Suppose if I can write here A6 minus A2, ठीक है, A6 minus A2. So A6 कौन सा बच्चे 30 और A2 है 10. What we obtain 20, ठीक है, and divide that difference by the 6 minus 2, 4, 4, 5. So that becomes your D, common difference D. As A6 minus A2 divided by the 6 minus 2. अब 6 और 2 कहाँ से हमने यूज किए हैं? पोजीशन ऑफ द टर्म की जो पोजीशंस है, here 6 term minus second term, so 6 minus 2, and we will solve, we obtain the value of common difference T. So I am writing a formula here, D is equals to AM minus AN divided by M minus N. We obtain the common difference T. Many times हमको ऐसा देता है कि क्वेश्चन बोलता है, एक एग्जांपल जैसे लेते हैं थोड़ा सा, कि एक गिवन है हमारे पास में कोई सेकंड टर्म गिवन है दैट इज 15 और किसी की 8th टर्म गिवन है दैट इज सपोज हो सकता है कुछ 50 हो, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लिया हमने 50 ऐसा। तो बोले कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस या फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? A2, A3, A4, 5 ये कहा, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द D। तो D का मींस AM माइनस AN, तो A8 माइनस A2 डिवाइड बाय द M माइनस N, यानी कि 8 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 50 माइनस 13 डिवाइड बाय द 8 माइनस 2, 6 डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। तो D ऑब्टेन हुआ यहाँ पे। अब D मिल जाएगा तो कंटिन्यूसली वी कैन ऐड हियर A2 प्लस D, A3 हो गया, फिर प्लस D, A4 भी प्लस D, A5, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस 1 फॉर इम्पोर्टेंट। अब इसी में आगे हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि सपोज आपके पास में 3 कंटिन्यूअस टर्म गिवन है कि 5, 10, 50 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी की आप कंटिन्यूअस टर्म है, ठीक है। तो फाइंड देयर रिलेशन हमको एस्टिमेट करना है या कोई वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा कि डी का फॉर्मूला क्या होता है 10 माइनस 5, एंड सिमिलर डी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास 15 माइनस 10, क्योंकि डी क्या बचा? डिफरेंस ऑफ अ ईच कंसेक्यूटिव टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे कुछ भी हम टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, डी होगा। सपोज यहाँ 5 और 5 है, ठीक है। अब मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे? किसी वेरिएबल से। सपोज A, B, C आर इन AP, ये किस में है? AP में है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर B माइनस A, B माइनस A, सिमिलरली C माइनस B, बिकॉज B माइनस A इज अ D, C माइनस B इज आल्सो अ D, दोनों क्या हो गए? D हो गए। D तो सेम होंगे AP के, D सेम होंगे। B को कलेक्ट किया है B प्लस B, C को A को ट्रांसफर किया C प्लस A, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर द B प्लस B 2B इज इक्वल्स टू C प्लस A और B इज इक्वल्स टू C प्लस A बाय 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं AM अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इट इज कॉल्ड द AM अरिथमेटिक मीन। द B इज इक्वल टू C प्लस A अपॉन 2, यानी एनी मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज एवरेज ऑफ द देयर एडजेसेंट टू टर्म्स। उसकी जो दोनों एडजेसेंट टर्म्स हैं उनका क्या होता है? वो मीन होता है। द मिडिल टर्म ऑफ एन AP इज मीन ऑफ एडजेसेंट टू टर्म्स। सपोज 10, तो 15 प्लस 5, ठीक है, 15 प्लस 5 20 अपॉन 2 क्या हो गया? 10। सिमिलरली इन तीनों की बात करते हैं हम, तो 15 प्लस 25 40 अपॉन 2 20, तो दैट इज द अरिथमेटिक मीन। ओके, सो दैट इज योर लास्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यू नोट डाउन द ऑल फॉर्मूला एंड रिमेंबर लर्न देयर। अब इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आते आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। Okay, so now learn that formula, practice them, and in an inquiry you can write on our comment box and WhatsApp on my number. Okay, bye.